बट ठीक है, आज फाइनली मैं इस सवाल को उठाता हूँ और इसको ख़त्म करता हूँ आज। जितने लोगों को मानना होगा मानेंगे, जितने लोगों को नहीं मानना होगा नहीं मानेंगे। शाजिया ने पूछा है कि दीपिका के पहले शादी से कोई बेटी भी थी क्या? दुनिया जो बोल रही है उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? तो शाजिया, हम उसका जवाब हमने अब तक इसलिए नहीं दिया ना कि एक आज की डेट में ना सोशल मीडिया पे एक बहुत छोटी सी एक चीज़, छोटी कह लो बड़ी कह लो, बहुत हो गई है कि कोई भी कहीं से भी उठ के किसी भी पे एलिगेशन लगाता है एंड देन फिर वो एक्सपेक्ट करता है कि आप उसको जस्टिफाई करो, आप उसको प्रूफ करो कि आप सही हो, आप गलत नहीं हो। एलिगेशन कोई और कोई भी चलता फिरता लगा देगा एंड देन पीपल, और कई लोग एक्सपेक्ट भी करते हैं कि भाई अब आप इसको प्रूफ करो। और ये बात मैं आज क्लियर बोल रहा हूँ कि गाइज, ये न्यूज़ जहाँ से भी उठी है, जिसने भी उठाई है, सरासर गलत न्यूज़ है। उनका इस न्यूज़ को उठाने के पीछे क्या मोटिव था, क्या रीज़न था, फिर देखो वही मैं घूम फिर के फिर वही बोलता हूँ कि अपना उल्लू सीधा करने के लिए या अपने आप को बोलने के लिए कि हम सही बोल रहे हैं, हाँ सामने वाला तो जवाब नहीं देगा। कभी कभी इंसान आपकी चुप्पी का भी ना फ़ायदा उठाने लगता है, और ये चीज़ तब बहुत ज़्यादा उठी थी जब दीपिका प्रेग्नेंट थी, और उस टाइम पे इसको हुआ मेंटल इफेक्ट। इसको क्या कुछ नहीं बोला है उस टाइम, क्या कुछ नहीं सुना है मैंने। while I was pregnant, when I delivered, when I was taking care of रोहान, जब मतलब लोगों ने क्या क्या दावे नहीं किए हैं आके कि हमें ये पता है, हमें वो पता है। एंड मैं आज उन सब, नाउ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इट, मैं बहुत अपसेट हुई थी। और मैं मतलब इतना ज़्यादा, तो शोएब ने मुझे उस वक्त बहुत ज़्यादा काम किया। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी कि डोंट जंप टू कंक्लूजन्स। ये इतनी एक घटिया बात है, इतनी बुरी बात है ना, आप किसी लेडी पे इतना बड़ा ब्लेम लगा रहे हो जो अपने पहले बेबी को सेलिब्रेट कर रही है, जिसका एक मिसकैरेज हो चुका है और अभी वो पहले बेबी के साथ हैप्पीली जी रही है। एंड यू आर मेकिंग श्योर कि आप हर पॉइंट पे उसे वो ताना कसो जिसका कोई वजूद ही नहीं है। तो आई थिंक आज दैट ये टॉपिक निकला है, किसी के पास एक प्रूफ है, सही प्रूफ है, तो आके हमें बता दो। आई फेल्ट बैड फॉर जो मेरे साथ ससुराल सिमरका में चाइल्ड एक्ट्रेसेस रह चुकी हैं। आप उनके साथ मेरे फोटोज बाहर निकाल के उनके साथ बोल रहे हो ये देखो इसकी पहली बेटी और इसको आज यहाँ। आई मीन कम ऑन, दे आर ग्रोन अप। वो बेचारी लड़कियां स्कूल जाती होंगी भी है। इट इज नॉट राइट कि आप लोग किसी के बारे में कुछ सच नहीं जानते हो एंड यू जस्ट ब्लो थिंग्स आउट ऑफ प्रोपोर्शन। और मैं कभी कभी जब बोल जाता हूँ ना तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा बैकलैश मिलता है कि शर्म आनी चाहिए, इसमें ईगो आ गया है, इसमें एटीट्यूड आ गया है। एक इंसान क्या करे, सामने वाला इंसान जब इन सारी चीज़ों को फेस कर रहा है और बिना किसी सच्चाई के, किसी ने कुछ भी बोल दिया आपने मान लिया। आप जब बोलते हो ना कि आप रियल नहीं हो, हम यही रियल हैं, हमारा कंटेंट यही है। हो सकता है आप कभी कभी उस चीज़ से बोर भी होते होंगे, अरे कुछ नया नहीं है, Correct. लेकिन हम अपने कंटेंट में किसी झूठ का इस्तेमाल नहीं करेंगे ऐसे। और अगर झूठ का इस्तेमाल कर रहा है अपना कंटेंट बनाने के लिए, इस पर आप ही डिसाइड कर लीजिए, आप सही की तरफ हैं या गलत की तरफ हैं। और उस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ था कि जब ऐसे लोग बोला करते थे दीपिका को स्पेशली, और पता नहीं क्या कुछ नहीं बोला। ये सारी चीज़ें जब होती है ना तो गुस्सा आता है, जब गुस्सा आता है तो फिर कभी कभी वो निकल जाता है, और वो उनके लिए होता है जो उस चीज़ पे बिलीव नहीं करते, सच्चाई पे बिलीव नहीं करते, और कुछ भी सुन के वो ऐसा कर लेते हैं। बहुत बड़े बड़े ऐसे तो कई सारे पेजेस हैं, अगर आपने देखा होगा, बहुत सारे पेजेस हैं जो हमारे नाम पे ही सारी चीज़ें चला रहे हैं और हम लोग कभी रिएक्ट नहीं करते। ठीक है यार, उनका तरीका है कंटेंट बनाने का, किसी और पे ही कंटेंट बनाने का, और ये हमारा तरीका है कि भाई हो सकता है हम व्लॉग हमारे कम आए या हो सकता है आपको बोरिंग भी लगे, बट ये हमारी लाइफ है। Exactly. तो इसमें हम कुछ मसाला लगा के कि नहीं अब इसको ऐसे हम ट्रीट करेंगे, इसको हम वैसे ट्रीट करेंगे, हम नहीं करते। हाँ, हमारे घर में अगर हर महीने किसी का बर्थडे होता है तो हम बर्थडे दिखाते हैं, भाई हमारी लाइफ है ये, हम किसी और का तो नाम नहीं ले सकते भाई। अगर आप, पहली बात तो मुझे हमेशा उन पे जो भी ये कंटेंट बनाते हैं, ठीक है बनाओ, आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे हो जहाँ पे 10 लोग आपके बारे में बोलेंगे, जहाँ पे 10 लोग आपके बारे में बात भी करेंगे, और आप कुछ बोलोगे तो बोलेंगे भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, ठीक है आप बनाओ। बट यहाँ से हमें समझ में आता है कि आपका कंटेंट क्या है, आप किसके बेसिस पे चल रहे हो, अपना यूट्यूब की जर्नी तय कर रहे हो, और हमें समझ में आता है कि हम किस बेसिस पे हैं। तो हमें अपने आप पे बहुत प्राउड फील होता है, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। इसमें ये भी अगर किसी इंसान को ये चीज़ गलत लगती है तो ठीक है भाई, हम गलत ही इंसान सही,
तो आप जिसको लगता है कि हम गलत हैं, आप मत देखिए हमें, हम सीधे से हम यही बात बोल सकते हैं और क्या बोलेंगे, आप मत देखिए हमें। लेकिन ये ऐसे कोई भी किसी पे एलिगेशन लगाने से पहले आप एक बार समझ लीजिए कि यार ये सही है कि नहीं। तो आज हमने इस चीज़ को क्लियर कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। इसने भी बोला है वो सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए, अपना ट्रैक्शन बढ़ाने के लिए, अपने व्यूज बढ़ाने के लिए, अब दावा करने के लिए कि हम इनकी हिपोक्रेसी बता रहे हैं, हम इनका झूठ ये छुपा रहे हैं, हम बता रहे हैं। सब कुछ गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर है तो भाई प्रूफ कर दो, सिंपल सी चीज। और इससे ज्यादा हम कुछ नहीं बोल सकते। और सही फैक्ट से प्रूफ सही करना फैक्ट से है, प्रूफ ठीक है? करना है, ऐसा नहीं कि यूट्यूब में, क्योंकि हाँ, इसके मेरे बाद पुराने हाँ, एक्टर्स के और बच्चों को इसके लेके मत फोटो डालो। तो सोच के भी मुझे ऐसा लगता है मतलब कि कम ऑन। और अब यूट्यूब पे अगर कोई अब इस चीज का सवाल उठाएगा कि नहीं देखो ये है, तो गाइस अब आपको हमारा रिस्पॉन्स रिएक्शन नहीं मिलेगा, ये एक लास्ट है। दिस वाज वंस एंड फॉर ऑल। तो बस आप सबसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार किसी पे जज करने से पहले किसी को भी एक बार थोड़ा सा आप भी देख लें, जांच लें, समझ लें कि हाँ ये सही है या नहीं है। उसके बाद आप रिएक्ट करो, आपसे कोई डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन जो आपका हाँ, है वो आप रिएक्ट करो, कोई दिक्कत नहीं, पर एटलीस्ट सच्चाई जानने की कोशिश तो करो। यस। तो अभी इतने क्वेश्चंस नहीं है, मैंने बहुत बड़ा ब्लॉग हो गया है ये। तो इंशाल्लाह मिलेंगे जल्दी नए ब्लॉग में, तब तक